माता जी का प्रश्न ये है कि जीव कष्ट क्यों भोगता है। तो उसका उत्तर ये है कि जीव अपने कर्मस के अकॉर्डिंग कष्ट, सुख और दुख भोगता है। लेकिन अगला प्रश्न ये है, तो कर्म जो है, जीव तो है भगवान के हाथ की कठपुतली है ये कहते हैं, तो फिर अच्छे या बुरे कर्म भी तो भगवान ही कराते होंगे। कि अगर जो भी हम बुरा कर्म करते हैं या अच्छा कर्म करते हैं वो भी तो भगवान कराते हैं। तो फिर भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट क्यों किया कि हम ये कर्म, अच्छा कर्म कर रहे हैं या बुरा कर्म कर रहे हैं, फिर उसके बदले में हमें फल मिल रहा है। ऐसा अरेंजमेंट ऐसा भगवान ने क्यों किया, यही प्रश्न है ना। तो जीव जो है भगवान के हाथ की कठपुतली जरूर है, लेकिन फिर भगवान ने अब जीव को स्वतंत्रता भी साथ दी है। ऐसे तो जो बच्चे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, जैसे माता पिता कहते हैं वैसे करते हैं, है ना। जैसे माता पिता के कहे अनुसार करते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे अंश हैं, तो मेरे कहे अनुसार चलते हैं। लेकिन जहां बच्चे अपनी मनमानी कर लेते हैं वहां कष्ट भोगते हैं। जहां अपने माता पिता की सुनते नहीं हैं, उनके कहे अनुसार चलते नहीं हैं, तो वहां तकलीफ होती है ना। अगर माँ ने कहा वहां मत जा और बच्चा चला गया और वहां जाने से कुछ मिसहैपनिंग हो गई, तो उसमें माँ ने तो रोका था लेकिन बच्चा माना नहीं, है ना, उसकी वजह से उसको कष्ट भोगना पड़ा। ऐसे ही भगवान तो भगवत गीता के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें अपने शास्त्रों के अनुसार उन्होंने हमें कई इंस्ट्रक्शंस दी हैं, निर्देश दिए हैं, लेकिन हमने उनकी मानी कहाँ, है ना। हम मानते नहीं हैं इसलिए कष्ट भोगते हैं। अगर हम जैसे जैसे भगवान कहते हैं वैसे वैसे करते चले जाएं तो क्या कष्ट है, कोई कष्ट नहीं है। भगवान कहते हैं ना, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। चाहे तू जो मर्जी करे, लेकिन होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। अगर तू वो कर ले जो मैं चाहता हूँ तो होगा वो जो तू चाहता है। तो लेकिन समस्या कहाँ है, समस्या ये है कि हम भगवान के कहे अनुसार चलते नहीं हैं। क्योंकि हमें स्वतंत्रता दी गई है। बच्चा चाकू से खेल रहा है, माँ रोक रही है चाकू से नहीं खेलना है बेटा, हाथ कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, लेकिन वो नहीं माना तो आखिर हाथ तो कट गया। प्रभुपाद का उदाहरण आता है ना, प्रभुपाद का बेटा पंखे में हाथ देने के लिए कहता था कि मुझे पंखे में हाथ देना है, पंखे में हाथ देना है। अब माता पिता पंखे में हाथ कैसे देने देंगे, तो उन्होंने पंखे को बंद कर दिया और जब पंखा अपनी स्पीड कम हो गई उन्होंने ठीक है अब हाथ दे, है ना, अब हाथ दे। जब हाथ दिया मुझको लगा कि वाकई अगर मैं हाथ दूंगा तो मेरा हाथ कट जाएगा, है ना। अगर वो माता पिता के रोकते नहीं तो उसका हाथ कट जाता। तो जहां हम माता पिता के कहे अनुसार नहीं चलते हैं तो समस्या हमारी वहीं आती है। हम भगवान के कहे अनुसार नहीं चलते हैं तो कष्ट पाते हैं। कोई भी गलत काम जब होता है, कोई भी बुरा कार्य होता है तो क्या होता है, हमारे हृदय में बैठे भगवान परमात्मा स्वरूप में हमें जरूर कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है, हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन उस समय हमारे विकार जो है वो हावी हो जाते हैं, वो विकार हमें भुला देते हैं कि हमें ये कार्य करना नहीं है ना। तो हम कष्ट भोगते हैं। कष्ट का और कोई रीजन कारण है ही नहीं, केवल और केवल एकमात्र कारण यही है कि हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए भगवान के कहे अनुसार नहीं चलते हैं और फिर कष्ट भोगते हैं, है ना। और फिर उसके कष्ट भोगते हैं तो हमें वही दुख होते हैं। तो फिर हम सोचते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, हम तो भगवान के कहे अनुसार चल रहे थे। भगवान चाहते तो हमें ये गलत काम करने से रोक सकते थे। भगवान चाहते तो हमने उस व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया, है ना, तो भगवान ने मेरा हाथ रोका क्यों नहीं, है ना। मान लो मैंने किसी की पिटाई कर दी और उसकी वजह से मुझे जेल हो गई, तो रोका क्यों नहीं। एक वो बच्चा था ना, तो वो बड़ा चोरी करता था। तो जब चोरी करते करते वो बहुत बड़ा डाकू बन गया, चोर बन गया, बहुत बड़ा चोर बन गया। तो उसको पुलिस पकड़ करके ले गई, तो उसको जो भी सजा दी, तो उसको पुलिस ने बोला तेरी कोई इच्छा है, बोले हाँ मेरी इच्छा है, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो माँ से मिला और माँ को
को मिला तो माँ की नाक पे उसने काट दिया। उसकी माँ ने बोला मेरी नाक पे क्यों काटा, गलत काम तूने किया है तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, है ना, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं जब मैं गलत कर रहा था। तो वही हम करते हैं, हम सोचते हैं कि भगवान हमें रोकने के लिए आएंगे। भगवान की मास इंस्ट्रक्शंस हैं। भगवान ने कब हमें कहा कि आप झूठ बोलो, भगवान ने कब हमें कहा कि आप चोरी करो, भगवान ने कब हमें कहा आप दूसरों का दिल दुखाओ, भगवान ने कब हमें, कभी किसी भी शास्त्र में देख लीजिए, चाहे हम भगवत गीता पढ़ते हैं, जो भी रामायण पढ़ता है, महाभारत पढ़ता है, जो भी शास्त्र हमारे बने हुए हैं, किसी भी शास्त्र में ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि हमें इस तरीके का कोई कार्य करना है, कि हमें क्रोध करना है। कोई शास्त्र कहता है, हर शास्त्र कहता है क्रोध नहीं करना है, फिर भी हम क्रोध करते हैं। हर शास्त्र कहता है इच्छाएं नहीं करनी है, फिर भी हम इच्छाएं करते हैं, है ना। हर शास्त्र कहता है लोभ नहीं करना है, मोह नहीं करना है, जो भी विकार है हमारे, हर शास्त्र बोलता है। भगवत गीता खास तौर से बोलती है। भगवत गीता क्या है, भगवान की वाणी है, भगवान हमें बता रहे हैं, लेकिन हम उनकी बातों को सुनते कहाँ हैं। हमें लगता नहीं, हम तो भौतिक जगत में आए हैं तो गृहस्थ में आए हैं तो गृहस्थ के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ये कहाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। उस समय हम ये सोच सकते हैं कि ये कहाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम ये सब ना करें। अगर प्रैक्टिकल पॉसिबल ना होता तो भगवान हमें करने के लिए बोलते नहीं, है ना। आपका बच्चा अगर 5 साल का है तो आप उसको ये नहीं कहोगे कि तू 10 किलो वजन उठा, है ना, कभी नहीं कहोगे, क्योंकि आप 5 साल के बच्चे से 10 किलो वजन कैसे उठेगा। अगर हाँ वो 20 साल का है तो आप कह सकते हो कि चलिए थैला तो उठा ले, लेकिन 5 साल के बच्चे को नहीं कहोगे। तो ऐसे ही भगवान जानते हैं कि जीव जो मनुष्य शरीर धारण करके आया है वो ये सब काम कर सकता है। पशु को तो पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, मनुष्य को तो पता है कि क्रोध नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, फिर भी हम करते हैं। भगवान भगवद गीता में तरह तरह के उदाहरण देके पूरा भक्ताष्टकम हमें समझा दिया 12वें अध्याय में कि 8 श्लोक पूरे दे दिए कि भक्त में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, फिर भी तो कहाँ हम सुनते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर हम भगवान की कहे अनुसार नहीं चलते हैं, भगवान का कहा नहीं मानते हैं, तो हम दुख भोगते हैं, तो हम कष्ट भोगते हैं। अगर हम उनके कहे अनुसार चलें, जैसी जैसी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने हमें दी हैं, मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा जीवन यापन कैसा करना चाहिए, भगवान ने कुछ नहीं कहा है। सिंपल एक श्लोक को, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, केवल एक श्लोक को हम जी लेंगे वो भी सफिशिएंट है। यद करोषि यशरासि यजुरोषि ददासि यद्यत् पश्यसि कौन्तेय यत् कुरुष्व मत्परमाम्। तुम जो कुछ करते हो वो मुझे अर्पित कर दो, जो कुछ करते हो मुझे अर्पित कर दो, है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी की पिटाई कर दी तो प्रभु मैंने आपको अर्पित कर दिया, है ना, मैंने आपको अर्पित। वो स्टोरी आती है ना कि एक माता जी थी, वो उनकी बहुत आदत थी, वो जो कुछ भी काम करती थी श्री विष्णु अर्पण, श्री विष्णु अर्पण ऐसे करके वो बोलती थी। तो एक बार वो ऊपर से उसने छत से, फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे उसका घर था, ऊपर से उसने कूड़ा डाला और श्री विष्णु अर्पण वो भी बोल दिया, श्री विष्णु अर्पण। तो जो नीचे कोई था उसके ऊपर कूड़ा जाके गिरा तो वो झट से ऊपर आया, उसने 2-4 थप्पड़ ठोक दिए उसके ऊपर, है ना। थप्पड़ ठोक दिए तो जब वो थप्पड़ ठोक दिए तो भी उसने बोला श्री विष्णु अर्पण, है ना। तो भगवान इतने, उसने हर कर्म को समर्पित कर रही थी, तो जब वो थप्पड़ पड़ा तो भी उसने बोला श्री विष्णु अर्पण। तो जब मंदिर खोला तो भगवान के गाल पे निशान पड़े हुए थप्पड़ पे। तो ये है भाव उसके इतने सुंदर थे। तो भगवान गलत कार्य भी ले लेते हैं अपने ऊपर, लेकिन हमें क्या करना है, लेकिन हमें जीना आता नहीं कि हम एक श्लोक को भी जी लें, है ना, एक श्लोक को भी जी लें। तो करना कुछ नहीं है, यही करना है, भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। भगवान जो कुछ भी हमें समझाना चाहते हैं, जो कुछ भी एक मनुष्य शरीर से, हम मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं, तो हमसे भगवान की क्या आशाएं हैं, वो आशाएं भगवान ने पूरी भगवत गीता में बताई गई हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखा, सुख और दुख में समभाव रहो, है ना। कई इंस्ट्रक्शंस हैं भगवान की,
उन इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करेंगे तो कभी दुख नहीं भोगेंगे, कभी दुख नहीं भोगेंगे। और अगर कोई शारीरिक कष्ट, कोई ऐसा कष्ट आता भी है तो भी वो हमें दुख लगेगा ही नहीं, बिल्कुल दुख नहीं लगेगा। दुख ऐसे निकल जाएगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये सच में दुख था क्या। इसको दुख कहते हैं क्योंकि हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं। भगवान तो कहते हैं सब धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, है ना। तो लेकिन हम सुनते कहाँ हैं? जहां हम भगवान की सुनने लगेंगे वहां कोई दुख नहीं है। दुख केवल इस वजह से है, भले ही हम भगवान के हाथ की कठपुतलियां हैं। कठपुतलियां कहाँ हैं? कठपुतली तो वो होती है जो अपने जो कठपुतली को चलाता है उसी के अकॉर्डिंग चल रही है ना। हम भगवान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं? कोई भगवान के अकॉर्डिंग चलना मीन्स भगवान के कहे अनुसार चलना। हम कठपुतलियां हैं ही कम। भगवान के हाथों की कठपुतलियां जरूर हैं, भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, लेकिन स्वतंत्रता की बागडोर भगवान ने अपने हाथ में रखी हुई है ना। फाइनल रिजल्ट भगवान ने, सारे राउंड्स हमारे हाथ में हैं, फाइनल राउंड भगवान के हाथ में है, वो बात अलग है। लेकिन भगवान सारे हमारे वो देखते हैं, सारी अकाउंटिंग देखते हैं, कितना शरणागत है, कितना मुझ पर विश्वास है, कितना भरोसा करता है, उसके अकॉर्डिंग सारा खेल है। उसके अकॉर्डिंग हमें मदद करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे साथ चलते हैं। ये यथामा प्रपद्यन्ते तासुखे भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरे पास आता है वो कहते मैं उस भाव से उसे ग्रहण करता हूँ। आप पूर्ण शरणागत होके भगवान की शरण में जाते हो तो भगवान अपने आप, आपके कष्ट हैं भी तो उन सारे कष्टों को हर लेते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कष्ट कब आए और कब चले गए। आप ठीक है, आपके भाग्य के कष्ट थे, आपको भोगने हैं, लेकिन उन कष्टों को भोगने के लिए भगवान आप साथ में कुछ ना कुछ जोड़ देंगे। आपका सफर बहुत लंबा है, भगवान ने मस्जिद भेज दी, बैठ के आराम से जाओ, कोई झटका भी नहीं लगेगा, है ना। तो इस तरीके से भगवान दूसरे तरीके से मदद करते हैं। जैसे वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, क्या भगवान शौच के लिए भी साथ लेके जा रहे हैं, उनको शौच कराने के लिए, उनका टॉयलेट भी साफ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या है एक भक्त, लेकिन भगवान कठपुतलियां हम जरूर हैं, लेकिन उनके कहे अनुसार चलते नहीं हैं, उनके हाथों से हम नाच नहीं रहे हैं, कर हम अपनी मर्जी रहे हैं। जब हम उनके हाथों से नाचने लगेंगे, वो बात अलग है कि नचाते वो फिर भी हैं, लेकिन हम अगर विलिंगली उनके हाथों से नाचेंगे तो कभी कष्ट नहीं होगा। हरे कृष्ण। श्री गोपाल की जय, महाराज की जय, सब भक्तों की